CNN न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने म्यांमार के सगाइंग रीजन में आज सुबह 2 से 4 बजे के बीच बड़े पैमाने पर ड्रोन स्ट्राइक किए हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सशस्त्र ड्रोन लॉन्च हुए। अल्फा आई समेत उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो भारत ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू रिपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय अफवाज की म्यांमार में इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। भारत की म्यांमार की खुद मुख्तारी को बुरी तरह पामाल करते हुए आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी। भारत ने एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की। ULFA का अहम कमांडर नैन आसोम समेत मुतअद्दिद अफराद इन हमलों में हलाक हुए हैं। इंडियन आर्मी ने, हमारी भारतीय सेना ने म्यांमार के सगांग रीजन के अंदर घुसकर डीप इनसाइड जाकर काफी सारे ड्रोन अटैक्स किए हैं। ULFA के मुबैना कैंपस में 150 इसराइली साख्ता ड्रोन दागे गए हैं। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं नाज़रीन के भारतीय मीडिया का कहना है कि ULFA का अहम कमांड आसोम समेत मुतअद्दिद अफसरान हमलों में हलाक हुए हैं। भारतीय वजारत दिफा इस हमले में लाइल्मी का इजहार कर रही है। इंडिया पास इतनी पावर कहाँ से आ गई कि वो ओपनली कहता है, वो कहता है कश्मीर के मामले में मैं यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानता। अब उन्होंने बोला है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी कोई नहीं मानते। कौन सा दरिया, कौन सा डैम, कौन सा पानी, they never want कि हम उपग्रह करें। ठीक है, उनको थ्रेट है। ठीक है, किस चीज का? पाकिस्तान से किस? यस, पाकिस्तान एक सुपर पावर बन सकती है लाइफ में आगे जाके। इंडिया ने पाकिस्तान को डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, हमने इंडिया ने यार कुछ तो कह रहा है कि इंडिया की राह इधर काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल बलोचिस्तान में कहते हैं। इंडिया ने शायद मेरी अपनी जहन है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। पठान, सिंधी, बलोची, पंजाबी, ये सब पता नहीं कौन इंडिया ने किया। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि चाइना ने शायद उसी बेस पे, उसी बिहाफ पे इंडिया का पानी भी रोकने की खबरें आ रही है। they can do that। उनका जो बॉर्डर है वहाँ पे इंडिया ने कुछ अर्सा पहले वहाँ कब्जा भी कर लिया था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा एक मौका मिल गया अपने आप पावर को, अपनी ताकत को और अपने जो जज्बे को शो करने का। जो नेगेटिव सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव सोचते रहते हैं। बट आई थिंक अगर आप पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव चीजें आउटकम आता है। वी शुड थिंक पॉजिटिव एंड डू। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर मिल रही है कि भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है म्यांमार में, और ये ड्रोन स्ट्राइक है और इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। दरअसल आतंकी संगठनों के ठिकानों पर ये ड्रोन स्ट्राइक की गई है। हालांकि आपको एक और जानकारी देती चलूं कि इससे पहले म्यांमार पर 2015 में भी भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई थी और एक बार फिर स्ट्राइक की खबरें मिल रही हैं। ऑसिंट की रिपोर्ट है कि हमने जो है ड्रोन अटैक किया है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं 400 किलोमीटर एटसेट्रा। इतनी डेप्थ में जाने की वहाँ वैसे जरूरत नहीं है। बट जब तक ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है इस न्यूज़ के बारे में, तब तक हम इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, सिचुएशंस कुछ ऐसी वहाँ बन रही थी जिसकी वजह से ये जरूरी था कि हम कुछ इस तरह की हरकत करें या इस तरह का कार्रवाई करें, ताकि जो हमारे ईस्ट में हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है उसको हम कम कर सकें। अब आप देखिए कि वेस्ट में एक पाकिस्तान के थ्रू जो है चाइना हमारे ऊपर कुछ न कुछ एक्टिविटी प्लान करता रहता है। उसी तरह से जो चाइना है वो ईस्ट में म्यांमार के थ्रू कुछ इस तरह की कार्रवाई करता है। और इस समय म्यांमार में जो म्यांमार की गवर्नमेंट है, म्यांमार की गवर्नमेंट का जो रिट है, यानी कि वो जो उनका रूल है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तकरीबन 40% या 50% के दायरे में रह गया। खाली सिटीज में उनका थोड़ा बहुत प्रभुत्व है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। बाकी जितने भी रिमोट एरियाज हैं, जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, वो सारे के सारे 3 मेजर जो उनके रिबेल ग्रुप्स हैं उनके हाथ में है। MNDA हो गया एकदम नॉर्थ में चाइना के खिलाफ, फिर वो TNLA हो गया जो कि नॉर्थ वेस्ट में आता है, और पूरा जो ईस्टर्न पोर्शन है तकरीबन वो अरकान आर्मी के नीचे आता है। अब अरकान आर्मी का थोड़ा चिन डिफेंस फोर्सेस के साथ, जो कि सगेंग इलाके में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर ये एक्शन हुआ है, और मुझे जहाँ तक जानकारी है जो चिन नेशनल लिबरेशन डिफेंस फोर्सेस हैं, ये लोग ज़्यादा एक्टिव हैं इस इलाके में और ज़्यादा डेंजरस भी हैं। तो इनका अरकान आर्मी के साथ कुछ एक समझौता हो रखा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस समय म्यांमार जो है वो पूरा का पूरा जो है मिलिटेंट ग्रुप्स के नीचे या टेरर ग्रुप्स के नीचे आ चुका है। सिटीज को छोड़ के मिलिट्री हुंटा जो वहाँ पे रूल करती है, वो जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है इन इलाकों में। तो पहले क्या था कि जब मिलिट्री हुंटा यानी कि जो वहाँ की मिलिट्री सरकार है वो एक्टिव थी, तब क्या था कि उनका कोऑपरेशन होता था हमारे साथ, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं वो अपनी आर्मी के खिलाफ भी लड़ते थे। म्यांमार आर्मी का वहाँ पे
प्रभुत्व था, इसलिए दोनों मिल करके जो थे एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन जब से ये मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पे आ गए हैं, तब से वो जो मदद थी वो खत्म हो चुकी है। तो अभी क्या हो गया है कि चाइना जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। वो किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है? ये सगाइंग जो रीजन है, ये हमारा जो नागालैंड और मणिपुर के बीचों-बीच जो सामने का इलाका म्यांमार में आता है, उस इलाके में पड़ता है। अगर आप देखेंगे मणिपुर स्टेट दिख रही है आपको? हाँ, मणिपुर दिख रहा है, उसी के सामने ये इलाका आता है और यहीं से लोग क्या कर रहे थे, अंदर जा कर के यानी कि भारत में आकर के कुकीज़ को मदद कर रहे थे या फिर कुछ पीएलए जो है माइती, तो इस तरह के एक-दूसरे की मदद करने लग गए थे और जिसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमको जो है इस तरह की कार्रवाई करनी पड़े ताकि उनका जो मदद करने का जो सिलसिला था, अंदर वाले जो ग्रुप्स हैं, हमारे जो मणिपुर में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। देखें जी, मेरे ख्याल में जिस तरह अभी जिस हालात में जिस तरह पाकिस्तान को उनको शिकस्त दी है, ह्यूमिलिएशन हुई है और जिस तरीके से वहाँ इंडिया में इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और इनसे जवाब नहीं बन रहा है कि कितने कैजुअलिटीज हुए, कितने जहाज गिरे हैं, तो जिस तरीके से वहाँ पे अपोजिशन का भी प्रेशर आ रहा है, पब्लिक का प्रेशर आ रहा है, हम देख सकते हैं कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप में एक डिवाइड है। सो ये देखें, एक तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है, दैट इज वन थिंग। सेकंड ये है कि इंडिया अपने हेजमेनिक डिजाइन से अपना आप को जो सो कॉल्ड जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये यहाँ पे करके जो देखें म्यांमार के अपने हालात ठीक नहीं है, तो जहाँ इन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, यो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम एक ग्रुप है जो आसाम की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, वहाँ पे उनके कैंप्स पे हमले किए गए हैं। और तो देखें कि एक तो ये इसमें फैक्टर है कि जिस वजह से, और फिर ये अभी इनकी जो डिफेंस सोर्सेज है वो इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ये एक्शन यकीनन देखें उनके इंडियन ड्रा ने और उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, उनके कंसर्न से ये चीज़ें हुई हैं और मेरे ख्याल में उन्होंने डिफेंस ऑफिशियल्स को बाईपास किया है। इसका मतलब ये है कि आर्मी को भी उन्होंने बाईपास करके ये सारी एक्टिविटीज उन्होंने की है। और इसमें देखें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं, तमाम के साथ स्टेट्स में वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें जोरों पे है, तकरीबन 100 से ऊपर वहाँ पे। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि जो इंडियन आर्मी है उन्होंने म्यांमार में जो ULFA के जो टेररिस्ट थे उस पर हमला कर दिया और ड्रोन से हमला किया। लगभग मेरे हिसाब से 100 या 150 ड्रोन से हमला किया है। इतने लगातार ड्रोन पर ड्रोन, और जो ये ड्रोन थे वो साइलेंट थे, किसी को पता भी नहीं चला। और ऊपर से लगभग 100-150 जो आतंकी थे, टेररिस्ट जो चाइना के लिए काम करते हैं, वो भारत में कभी कभी हमला कर देते हैं, वापस उधर चले जाते हैं, वहाँ घर बना कर रह रहे थे। पूरे के पूरे टीलों को मतलब ड्रोन से ध्वस्त कर दिया है इंडियन आर्मी ने। और ये ड्रोन जो साइलेंट थे तो ना तो किसी को पता चला, ना इसका पुख्ता कोई सबूत कर पा रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में चल रहा है कि इंडिया ने ये स्ट्राइक की है, ड्रोन स्ट्राइक की है और कई टेररिस्ट इसमें लगभग 100-150 टेररिस्ट इसमें मारे गए हैं। ये म्यांमार की है, जो म्यांमार में जो अभी जो सरकार है उसका इतना कुछ वर्चस्व नहीं है, वो 40% ही उसका म्यांमार में वर्चस्व है, बाकी 60% टेररिस्ट का है। तो इससे चाइना मदद लेके इंडिया में हर बार आतंकी हमले करवाता है। तो इसी चीज़ को देखकर हमारी इंडियन आर्मी सब लोग इधर पाकिस्तान में लग रहे हैं और उन्होंने इंडियन आर्मी में जाकर म्यांमार में अपना ड्रोन अटैक किया और लगभग 150 आतंकी, उनका जो मेन मेजर है वो भी मारा गया है इस ड्रोन में। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि भारत अब चुनौतियाँ देना सीख गया है और हर आदमी को जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। और इंडियन आर्मी हर बार अपनी जीत के लिए आगे जाए जा रही है। तो अच्छी बात है, भारत ऐसा कर रहा है।